चुप हो जा वरना परमाणु मारेंगे। दूसरों का गौशाला जलता है तब हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा भी गौशाला जल सकता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डिवाइड एंड रूल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये डिवाइड एंड रूल्स? सदियों पुरानी एक षड्यंत्र को अंजाम देने की एक ट्रिक्स है ये डिवाइड एंड रूल। ये रूल्स चालू हुआ था अंग्रेजों के जमाने से, जब अंग्रेज दुनिया की काफी सारे देशों पर अपना कब्जा कायम किया था, यानी राज किया था। जी हाँ दोस्तों, जब अंग्रेजों को लगा कि इस देश में यूनिटी है, एकता है, एक दूसरे से मोहब्बत है, ये लोग मिलजुल कर रहते हैं, तभी अंग्रेजों ने एक मास्टर प्लान बनाया, खतरनाक साजिश को अंजाम दिया, और उसी साजिश का नाम है डिवाइडेड एंड रूल। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ भारत के ही नहीं, काफी सारे देशों पर ये लागू कर दिया गया। इस तरह से लागू कर दिया गया, एक दूसरे के बीच वहाँ लोकल जो छोटे मोटे इशू थे, उस इशू को इतने बड़ा करके दिखाया कि उस इशू धर्म के चौकट पर भी दस्तक देने लगे। और इसी वजह से उन संप्रदाय के जो लोभी लोग थे, जो लालचबाज थे, जिसका जिब लपलपाए थे, वो अंग्रेजों के झांसे में आ गए और अंग्रेजों का गुलामी स्वीकार किया। और ये गुलामी करने के बदौलत उनको अंग्रेजों की तरफ से तोहफा दिया जाता था, जमीन हो, पैसा हो या औरत हो। और इसी लालच में वो गिने चुने कुछ लोग आ गए थे। उनके बाद वो गिने चुने कुछ लोग अपना जो टीम है वो काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया उस टाइम, यानी अपना टीम को बढ़ाया है। ऐसे करके करके अपना तो आखिर बना लिया, लेकिन उस देश का जो गरीब जनता है, जो भोला भाला आम आदमी है, वो आम आदमी को वो खाई में ढकल दिया। और इसी समय में अंग्रेजों का उस देश में प्रवेश करना शुरू हो गया। और यही नहीं, वो प्रवेश करके वहां पर अपना पैर भी जमा लिया। और बाकी सबको पता है, आखिर वो जाने से पहले यहाँ से वो राज करके गया। और दोस्तों आपको एक बात बताते हैं कि ये अंग्रेजों लोग जब देश छोड़कर जा रहे थे, उनके कुछ गुलामों ने उनसे ये राज करने का जो ट्रिक्स है वो उनसे मुफ्त में लिया। और अंग्रेजों के जाने के समय में अंग्रेजों का जो गुलाम थे, चाहे वो जिसी भी देश हो, उस देश के गुलामों को अंग्रेज ने वो सीक्रेट वाला ट्रिक्स देकर गया। यानी अंग्रेज जो देश छोड़ के चला गया, लेकिन उनका जो खतरनाक साजिश डिवाइडेड एंड रूल्स वो यहाँ पर छोड़ के गया। यानी नदी सूख गया, लेकिन नदी की जो धारा है वो रह गया। बस उसी धारा से अभी भी कई सारे देशों में वो डिवाइडेड एंड रूल्स अप्लाई किया जाता है। जैसे दुनिया में सबसे बड़े देशों में से एक है भारत, यहाँ पर भी अप्लाई किया जाता है। और भी 2-4 देश है, भारत के बाद नाम आता है अमेरिका का, वो डिवाइडेड एंड रूल्स लागू करने में मास्टर है। यही नहीं दोस्तों, दूसरे जो देश है, भोला भाला आदमी जिस देश में रहता है, उस देश में भी ये लागू करवाने की साजिश रचता है। फलस्वरूप आज ये दिन हमको देखने पड़ रहे हैं। अभी जो ईरान, इजराइल, पैलेस्टाइन, ये देशों का जो जंग छिड़ी है, जो युद्ध चल रहा है, ये वॉर का प्रधान कारण है ये अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, ये चाहता नहीं दुनिया में शांति कायम रहे, ये चाहता नहीं लोगों में डेमोक्रेसी बना रहे, ये चाहता नहीं जो लोग पीछे पड़े हैं वो सामने आए, यानी वो डेवलपमेंट करे। अमेरिका भी अंग्रेजों का वंशज की तरह ही काम करता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का काम है एक दूसरे से लड़वाना, यानी डिवाइडेड एंड रूल। हाल ही में आप देखिए, जब इजराइल और ईरान के बीच जंग छेड़ने की तदर पर थे, तभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को बुलाकर अच्छी तरह से उनको हवा भर दिया और ये भी बोल दिया, हम तुम्हारे साथ है, युद्ध के लिए जो भी चाहिए हम देंगे, बस तुमको ईरान खत्म करना है। यानी ये ईरान ही एक ऐसा देश है जो बहुत जल्द ही एक सुपर पावर देश बनने की कगार पर खड़ा है। परमाणु से लेकर काफी सारे आधुनिक हथियार अब ईरान में बनने लगा है। यही पर अमेरिका का सर दर्द हो रहा है। अगर ईरान सुपर पावर देश में शामिल हो गया तो अमेरिका का खेल खत्म। वो जो दुनिया वालों को डराते हैं, शोले फिल्म का गब्बर सिंह की तरह, सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, अमेरिका की भी यही काम है। जिस देश के ऊपर उनका गुस्सा है, जिस देश को वो सही नहीं पाते, उन देश को वो बताते हैं चुप हो जा वरना परमाणु मारेंगे।
यानी वो डराता है, ब्लैकमेल करता है, यही काम है इनका। ईरान तो पीछे हटने वाला नहीं है दोस्तों। ईरान की जो इतिहास है दोस्तों, वो लड़ाई करने का इतिहास है, गुलामी करने का नहीं। ईरान अपना सर अमेरिका के पास नहीं झुकाएगा, अतीत में भी कभी झुकाया नहीं और आगे भी कभी नहीं झुकाएगा। ईरान ने इस टाइम पर साफ साफ कह दिया, अगर इजराइल ज्यादा और आगे बढ़ी तो इजराइल का नाम और निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। ये कौन कहा? ईरान के इस टाइम पर जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, उसी ने कहा। और दोस्तों इसी टाइम पर कई सारे ऐसे देश है जो अभी भी गुलामी करने में व्यस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो दोस्तों कुछ देश ऐसा भी है जिस देश का प्रधानमंत्री गुलामी करते करते प्रधानमंत्री बने हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी भी गुलामी का आदत उनको गई नहीं, अभी भी वो गुलामी करते हैं। और यहीं पर रुका नहीं दोस्तों, ये गुलामी वो तो खुद करते ही हैं, उसी के साथ साथ ये प्रधानमंत्री देश की जनता को भी गुलामी करने की बात करता है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, कुछ लोग इस जंग में जो आग जल रहा है उस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। एक कहावत है ना दोस्तों कि जब दूसरों का गौशाला जलता है तब हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा भी गौशाला जल सकता है। यानी जिसके घर शीशे का हो वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। जी हाँ दोस्तों, इनको दिखाई नहीं देता है। ये विदेश जब जाते हैं ना भ्रमण करने के लिए, यश करने के लिए, तब ये आंखों में पट्टी लगाकर घूमता है। इनको दिखाई नहीं देता कितने आगे बढ़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद।